दिल्ली और एनसीआर में अक्टूबर के 15 तारीख से जैसे ठंड सेट होती है और पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग होता है, तब स्थिति प्रदूषण की बिगड़ती है। पूरे ठंड में भी स्थिति बिगड़ी हुई रहती है। उसके मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी है, लेकिन आज उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे। ये जो प्रदूषण का सामना कैसे करें और प्रदूषण की लोगों को कम से कम तकलीफ कैसे हो, इसके लिए हमने एक 2016 से काम शुरू किया कि ये दिल्ली कॉरपोरेशन लिमिट या दिल्ली स्टेट लिमिट इतना मर्यादित नहीं है विषय। ये एक एयर शेड है और एयर शेड में फरीदाबाद, गुड़गांव, उधर नोएडा, गाजियाबाद, पंजाब के नज़दीक के क्षेत्र, हरियाणा के और भी क्षेत्र और थोड़ा राजस्थान का भिवाड़ी तक का हिस्सा, ये सबको ये सहन करना पड़ता है। ये एक एयर शेड है और इसलिए सभी 5 राज्यों के सहयोग से प्रदूषण का सामना करने की योजना हमने 2016 से शुरू की और अनेक बैठकें होती है। मंत्री स्तर की इस साल की बैठक परसों वीरवार को 1 अक्टूबर को होगी। यह वर्चुअल होगी इस बार। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण सचिव, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष, संबंधित अन्य अधिकारी और राज्यों के साथ साथ जो कॉरपोरेशन सिटीज़ है, तो कॉरपोरेशन, डीडीए, एनडीएमसी, ऐसी एजेंसीज जो है उनके भी प्रमुख इस मीटिंग में हाजिर होंगे। हम पहले सभी एजेंसीज को एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान बनाने का 2016 में ही शुरुआत की है। उस प्लान के मुताबिक क्या क्या काम हुआ उसका रिव्यू किया जाएगा। सीपीसीबी की 50 टीमें तैयार होती है और 15 अक्टूबर से वो स्पॉट्स पर जाके जहां शिकायत आती है वहां की स्थिति देखकर क्या तुरंत सुधार करने चाहिए वो बताती है। पिछले 2 साल जो उन्होंने काम किया है उसका भी रिव्यू इस मीटिंग में होगा, ताकि सभी राज्यों को और एजेंसीज को पता चले कि उनको और क्या करना है। और सभी राज्यों ने किया काम और आज का स्टेटस, इसका भी रिव्यू परसों मीटिंग में होगा। पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 2016 में प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया। पहले तो प्रदूषण की गिनती ही एयर क्वालिटी इंडेक्स के रूप में नहीं होती थी। We believe that acceptance of a problem is the beginning of solution of a problem. प्रश्न है ये मानना ही उत्तर की शुरुआत होती है और इसलिए ये एक अहम बैठक है और इसमें सभी राज्य और सभी एजेंसीज पार्टिसिपेट करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये वर्चुअल है इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान से जुड़ेंगे।
लेकिन चर्चा खुली होगी। 11 बजे से 1 बजे तक बैठक चलेगी, थोड़ा ज़्यादा भी चलेगी तो भी चलेगा। अभी तक इस साल कैबिनेट सेक्रेटरी ने उनके अध्यक्षता में एक बैठक हुई सभी प्रमुख अधिकारियों की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनके अध्यक्षता में एक बैठक हुई। एडवाइजर टू पीएम जो है सिन्हा साहब, पीके सिन्हा साहब, उनके अध्यक्षता में एक बैठक हुई। पर्यावरण सचिवों के, हमारे जो पर्यावरण सचिव है, उन्होंने 2 बैठकें की। और सीपीसीबी ने, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 4 बैठकें की। तो सभी राज्यों से लगातार संवाद बदस्तूर जारी है और सबको मालूम है कि क्या करना है और उसके लिए क्या किया जा सकता है। इसमें केंद्र सरकार ने पिछले सालों में जो पहल की, उसके बड़े प्रमुख मुद्दे में केवल गिनाऊंगा कि पोल्यूशन कम करने के लिए बदरपुर पावर प्लांट बंद किया। इस एनसीआर में जो बाकी पावर प्लांट इंपैक्ट करते हैं, ऐसा सोनीपत का पावर प्लांट भी बंद हुआ, फेज आउट हुआ। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जिसका काम 15 साल से नहीं हुआ था, वो काम पूरा किया मोदी सरकार ने, और उसके कारण 60,000 ट्रक, जिनका दिल्ली में कुछ भी काम नहीं होता था, दिल्ली से वो दूसरे राज्यों में गुजरते थे और पोल्यूट करते थे दिल्ली को, अब उनका दिल्ली में आना बंद हो गया है। BS6 अब वाहन भी आ गए हैं और पिछले साल से ही तेल मिल रहा है BS6 ग्रेड का, इसलिए भी व्हीकलर पोल्यूशन में कमी आई है। हमने वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स तैयार किए हैं 2016 में। उसमें पहली दफा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल लाया। ये जो धूल उड़ती है भवन निर्माण में, भवन तोड़ने में, ये धूल का प्रतिबंध कैसे करें, किस तरह से काम हो, पर्दे लगाकर और पानी मारकर ही कैसे वाहन होगी धूल की। और राडा रोड़ा जो होता है वो फैक्ट्रीज में जाएगा और जिससे साइड फर्नीचर रोड का बनेगा, टाइल्स वगैरह। और ऐसे 3 फैक्ट्रियां दिल्ली में चल रही है। हमने इलेक्ट्रिकल वाहनों को पुश किया, सब्सिडी दी। आज 3 लाख से अधिक वाहन देश भर में इलेक्ट्रिकल के आ गए। उसमें दिल्ली में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ई रिक्शा भी आई है और 2 व्हीलर भी, इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर आए हैं। उससे भी प्रदूषण को रोकने में मदद होती है। 3000 ईंट भट्टों का झिगझैग टेक्नोलॉजी से एक काम ऐसा किया है कि उसके कारण ईंट भट्टों का प्रदूषण में कमी आई है। 3000 उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण में कमी आई है। जो स्वीपिंग के लिए या हाउसिंग मिनिस्ट्री है, उन्होंने नगर निगमों को इन क्षेत्रों में 400 करोड़ से अधिक की योजना मंजूर की है कि जिसके द्वारा और अधिक स्वीपर्स लगेंगे और धूल का निपटारा होगा। पावर और सीमेंट के लिए नॉर्म्स को रिवाइज किया। गाजीपुर और अन्य क्षेत्रों में बायो माइनिंग लीगेसी वेस्ट जो है उसका शुरू किया। 3000 से ज़्यादा उद्योग जो पोल्यूशन करते हैं देश भर में, उनका 24 घंटे मॉनिटरिंग होता है। तो एनसीआर के रीजन के भी सभी उद्योगों का उसमें मॉनिटरिंग होता है। सभी पेट्रोल पंप पे वेपर रिकवरी सिस्टम तैयार की है, जो पूरे एनसीआर रीजन में लागू है और सब जगह हो गया है। तो इस तरह से केंद्र ने अपना काम किया है।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.